बैंक आईक्यू में आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से हम 10 इंपॉर्टेंट कॉमन एरर के सेंटेंसेस को कवर करेंगे। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही साथ में हम इंपॉर्टेंट रूल्स को भी रिवाइज करेंगे 10 कॉमन एरर्स को देखते हुए। स्टार्टिंग ऑन बिफोर वी जस्ट डाइव इनटू, वी आर गोना बी लुकिंग एट वन इंपॉर्टेंट रूल। और जो एक इम्पॉर्टेंट रूल है, नाउन जैसे कि फर्नीचर हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया, न्यूज़ हो गया, लगेज, सीनरी, ये सब के यूजुअली सिंगुलर फॉर्म्स होते हैं। तो ये रूल आपको याद रखना है कि कुछ नाउन्स जो हमारे पास हैं इनके सिंगुलर फॉर्म्स ही आते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर। कीपिंग दिस इन माइंड, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर कॉमन एरर। दे हैव डिसाइडेड टू बाय सम फर्नीचर्स। यहाँ पर हम लोगों ने रूल को भी देखा है कि कुछ नाउन जैसे कि फर्नीचर, लगेज, न्यूज़, सीनरी, इनके हम लोग प्लूरल फॉर्म्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हम सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। सो दे हैव डिसाइडेड टू बाय सम फर्नीचर। यहाँ पर एस नहीं आएगा, प्लूरल फॉर्म नहीं आएगा, सो दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर। दे हैव डिसाइडेड टू बाय सम फर्नीचर। उन्होंने डिसाइड कर लिया है दैट दे वांट टू बाय सम furniture. Moving on to the second sentence, have they received any informations? Have they received any informations? Now यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसा कि हम लोगों ने कहा, information का भी plural form नहीं होगा. So have they received any information? That's going to be the correct usage. Have they received any information? ये बिल्कुल सही यूसेज हो जाता है। Moving on to the next sentence, he requested her to pack her luggages. उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि तुम अपने लगेज को पैक कर लो, तो luggages जो है that is incorrect. He requested her to pack her luggage. He requested her to pack her luggage. ये correct usage हो जाता है। Moving on to the next sentence, according to them, the sceneries here are not good. हम लोगों ने क्या कहा था कि sceneries यहाँ पर नहीं होगा, scenery का plural form हम नहीं प्रयोग करते हैं। According to them, the scenery here is not good. R भी नहीं आएगा क्योंकि singular form है, तो यहाँ पर R की जगह is का प्रयोग होगा। So according to them, the scenery here is not good. So scenery का भी हम सिंगुलर फॉर्म प्रयोग करेंगे एंड यहाँ पर R को रिप्लेस करके हम is का प्रयोग करेंगे because we need a singular verb as well. So ये भी हमें याद रखना है। Did you hear these news? Now सबसे पहली चीज़ जो गलत हो गई है, यहाँ पर hear गलत है। We need to use the hear, सुनना, that is of course an important error. Did you hear this news? क्योंकि news का हम singular form use करते हैं, so these news की जगह we will say did you hear this news? So यहाँ पर ये दो errors हैं, so the correct answer becomes did you hear दिस न्यूज़। सबसे पहले हियर में गलती थी एंड देन दीज न्यूज़ नहीं होगा, न्यूज़ हमेशा सिंगुलर होता है, तभी वी आर गोना बी यूजिंग दिस इंस्टेड ऑफ दीज। Moving on to another rule that we have. So as we saw, हमारे ये कुछ questions rule number 1 को apply कर रहे थे। जो rule number 1 हम कह रहे हैं is a rule where nouns like furniture, information, advice, news, luggage, scenery, इनका हम singular form ही प्रयोग करेंगे। तो ये चीज़ आपने note down करके याद रखनी है। Moving on to the next set of questions. Students should wear grey pants. Now यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमारे नॉर्थ अमेरिकन स्टाइल में पैंट्स का एक अर्थ होता है ट्राउजर्स, राइट? पर अदरवाइज इट्स आइडियली सजेस्टेड कि रादर देन सेइंग स्टूडेंट्स शुड वेयर ग्रे पैंट्स, इट शुड बी स्टूडेंट्स शुड वेयर ग्रे ट्राउजर्स. ट्राउजर्स इज एक्चुअली द करेक्ट यूसेज. तो आपको याद रखना है कि स्टूडेंट्स शुड वेयर ग्रे ट्राउजर्स बिकम्स द करेक्ट यूसेज, क्योंकि पैंट्स का अर्थ हो जाता है आपके निकर्स या अंडर क्लोथ्स जो होते हैं। सिर्फ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में पैंट्स का अर्थ होता है ट्राउजर्स, लेकिन इट इज ideal that you're not using pants but you're using trousers. So students should wear gray color trousers or gray trousers, right?
आई एम लर्निंग अ न्यू पोइट्री। यहाँ पर गलती क्या है, हम पोइट्री का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर पोइट्री होता तो आई एम लर्निंग अ न्यू फॉर्म ऑफ राइटिंग पोइट्री, राइट, दैट वुड हैव बीन करेक्ट। लेकिन यहाँ पर आई एम लर्निंग अ न्यू पोएम या पोम, आई एम लर्निंग अ न्यू पोएम और पोम, दैट्स गोना बी करेक्ट। सो आई एम लर्निंग अ न्यू पोएम, दैट इज द करेक्ट यूसेज। रोहित इज़ माई कज़न ब्रदर, ये अधिकतर हम आम बोलचाल में भी प्रयोग करते हैं, दैट शिवांगी इज़ माई कज़न सिस्टर, आयुषी इज़ माई कज़न सिस्टर। लेकिन ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर रोहित ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसका जेंडर ऑटोमेटिकली पता चल गया है। सो आई कैन सिंपली से रोहित इज़ माई कज़न, देयर इज़ नो नीड टू मेंशन ब्रदर। या फिर अगर ये ऐसे होता दैट ही इज़ माई कज़न ब्रदर, अगेन ही की वजह से मुझे पहले ही पता चल चुका है कि उनका जेंडर क्या है, इसीलिए ब्रदर या सिस्टर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो रोहित इज़ माई कज़न, दैट्स द करेक्ट यूसेज। क्योंकि कज़न का अर्थ ही होता है बच्चा आपके किसी अंकल या आंटी का, और इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं है ब्रदर या सिस्टर मेंशन करने की, क्योंकि ऑलरेडी ही या रोहित का नाम लिखा हुआ है जो उनके जेंडर को पहले से ही बता देते हैं। Moving on to the next question. One of my friend has agreed to attend the event. अब यहाँ पर आपको याद रखना है one of my friends has agreed to attend the event. Has तो of course यहाँ पर has ही होएगा, right? Have नहीं होगा क्योंकि ये singular आ रहा है one of my friends, लेकिन friends यहाँ पर आएगा, ये plural हो जाएगा। इस रूल को भी अभी हम देखेंगे। So the correct usage becomes one of my friends has agreed to attend the event. So one of my friends, ये that will be the correct usage. Some of my friends has arrived for the party. Some, यहाँ पर some क्या है? प्लूरल है, सो यहाँ पर has नहीं आएगा, यहाँ पर have आएगा। Some of my friends have arrived for the party, right? So some of my friends have arrived for the party, that's the correct usage. देखिए रूल यहाँ पर क्या है? रूल है कि जो noun होता है, the noun that is following the phrases one of, some of, none of, ऐसे जो आपके सिमिलर एक्सप्रेशंस होते हैं वहाँ पर the noun has to be in plural। ये प्लीज़ ये रूल को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उस केस में the noun has to be plural in number, लेकिन verb जैसे some of my friends have, some क्योंकि plural है तो have आ रहा है, one क्योंकि singular है तो has आ रहा है, लेकिन verb जो है that should agree with the subject in the number। तो ये रूल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, that you need to remember। यहाँ पर हम लोगों ने 10 important common errors को spot किया और 3 important rules को revise किया। In case of any doubts in any of the rules, आप उसे comment section में mention कर सकते हैं। आप मुझसे Instagram पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं।